नमस्कार, मैं हूं राजेश तंवर और आप देख रहे हैं दिल्ली दस्तक, जो पहुंचाता है आपके शहर की हर खबर आप तक। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एमसीडी के द्वारा लगाए गए ये ओपन जिम, जब ये लगे होंगे यहाँ की जनता बहुत खुश होगी। उन्होंने सोचा होगा कि हम यहाँ आएंगे, कुछ एक्सरसाइज करेंगे और अपने शरीर को स्वस्थ करेंगे, लेकिन यहाँ पर हालत कुछ और है। मैं दिखाना चाहूँगा, मैं कैमरामैन से दिखाऊंगा, कहूँगा कि ये दिखाए कि धूल मट्टी में ये पड़े, ये धूल मट्टी में सने हुए ये ओपन जिम और इस पार्क की हालत आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो घासें हैं, जो झाड़ियां हैं वो बड़ी हुई है। और ये साथ में ही एमसीडी का एक बूथ बना हुआ है, ये भी बहुत ही जर्जर हालत में है। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ की जो पार्षद है वो ज़मीनी हकीकत से दूर है, यहाँ पर वो झांकती नहीं। और जिस कदर इस पार्क की हालत है वो आप देख सकते हैं कि कितनी बुरी हो चुकी है, कितनी बेकार हो चुकी है। और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है पूर्व पार्षद, कांग्रेस के पूर्व पार्षद धर्मवीर सिंह जी। मैं बताना चाहूँगा कि धर्मवीर सिंह जी के कार्यकाल में इस पार्क में ओपन जिम लगाए गए। इस पार्क को सुंदर बनाने का जो कार्य था इन्हीं के कार्यकाल में किया गया था। धर्मवीर सिंह जी, आप पूर्व पार्षद हैं, आप इस इलाके के पूर्व पार्षद रहे हैं और आपका ही यहाँ पर बोर्ड लगा है और आपका जो आपके द्वारा यहाँ पर जो काम किया गया था, आज आपको देख के कैसा लगता है? मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जिस पार्क को सुंदर बनाने के लिए हम लोगों ने अथक प्रयास करे थे, एमसीडी ने उसमें चार चांद लगा दिए थे। जिम लगा के पार्क को मेंटेन करके सुंदर सुंदर प्लांट लगा कर उस टाइम पर जब उद्घाटन हुआ था इस पार्क का और जिम का, तो स्थानीय लोग, कॉलोनी के लोग, मार्केट के लोग बड़े खुश थे और उनको एक उम्मीद जगी थी कि आज हमारे शरीर को लेके एक हमको दवाई के अलावा ओपन जिम में अगर आएंगे तो हमारा स्वास्थ्य शरीर अच्छा रहेगा। लेकिन आज इस चीज़ को देखते हुए मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो अभी वर्तमान में निगम पार्षद हैं उनको अपने पार्कों का ही नहीं पता, स्थायी जगह का नहीं पता कि वार्ड के अंदर कौन कौन सी जगह हैं जिनको हम खराब हो रखे हैं, उनको हम ठीक करवाएं, लोगों को सुविधा दें। लोग इसमें आने में कतराते हैं और सोचते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी घास के अंदर जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जाएंगे तो कोई कीड़ा मकोड़ा हो सकता है। आजकल डेंगू और चिकनगुनिया का खौफ चल रहा है, तो उससे भी उनको मच्छर काट सकते हैं। उसी चीज़ों को देखते हुए लोग, स्थानीय लोग इसमें आते नहीं हैं और पार्क की हालत जर्जर हो रखी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जब दिल्ली दस्तक की यहाँ पर टीम पहुंची थी तो यहाँ पर आनन फानन में एसडीएमसी के कर्मचारी भी यहाँ पर मौजूद हैं और वो साफ़ सफाई करने लग गए हैं। दिल्ली दस्तक की टीम को देखते ही ये यहाँ पर पहुँचे और यहाँ पर रोड की और आसपास के क्षेत्र की सफाई करने लगे। लेकिन जो ज़मीनी हकीकत है, आप इस पार्क में देख रहे हैं कि किस तरीके से गंदगी का अंबार लगा हुआ है, झूले टूटे हुए हैं, झूले गंदे हैं, यहाँ पर लोग आने से भी कतराते हैं। और पूर्व पार्षद थे, उन्होंने बताया कि उनके कार्यकाल में ये इस पार्क को कितना सुंदर बनाया गया था, लेकिन ये आज देख के इन्हें दुख होता है कि किस तरीके से इस पार्क की हालत है। और पार्षद जी, मैं आपसे, पूर्व पार्षद जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपने सजाया और कभी इसको लेकर जो अभी वर्तमान की जो पार्षद है तुलसी जोशी जी, जो यहाँ की स्थानीय पार्षद है, कभी इसको लेकर कभी उनसे चर्चा हुई या कुछ पत्र व्यवहार किया? चर्चा तो इसलिए नहीं हुई क्योंकि कभी उन्होंने किसी से मिलने की कोशिश ही नहीं करी। हर महीने हम जब पार्षद थे तो हर महीने आरडब्ल्यू के साथ संपर्क करते थे, स्थानीय लोगों के साथ संपर्क करते थे और एक राउंड लिया करते थे और देखते थे कि एरिया में खुद जाकर कि कहाँ पर कमी है, फिर अपने स्टाफ को ले जाकर उस कमी को दूर कराया करते थे। आजकल के जो निगम पार्षद हैं, सिर्फ उनको अपने पद के अलावा उनको सिर्फ मेयर चाहिए, स्टैंडिंग कमेटी चाहिए, जोन के चेयरमैन चाहिए या कहीं के चेयरमैन बनने के अलावा लोगों को सुविधा देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सुविधा देना ही नहीं चाहते। अब इलेक्शन आने वाला है 2022 में, अभी तक तो वो सोए हुए थे अपने पदों को लेके, अपने अपने कामों में व्यस्त थे, जो उनके पर्सनल काम थे। अब इलेक्शन आएगा तो 2021 से देखना, सब लोग नेता बन के आ जाएंगे, वाइट कपड़े पहनेंगे, अच्छे अच्छे सूट कर चश्मे लगा लगा के आकर अपने एरिया में दिखाएंगे कि हम काम कर रहे हैं। जनता आज की डेट में ये सब कुछ समझ चुकी है कि पद लेने से और नेता बनने से काम नहीं होता। आप जनता के सेवक जब तक नहीं बनेंगे,
अपने कामों को अपने वार्ड में एक एक जगह का नहीं पता होगा, उस कार्य को नहीं कराएंगे तो जनता इस बार किसी को बख्शने वाली नहीं है। धर्मवीर जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की और सांसद हो चाहे मंत्री हो चाहे वो पार्षद हो चाहे एमएलए हो, वो सब सड़कों पर उतरे झाड़ू लेकर उतरकर उन्होंने जमकर फोटो सेशन कराया। लेकिन आज जब हम ये देखते हैं तो तस्वीर बिल्कुल उलट है। आपने देखा होगा जहाँ संसद हो चाहे एमएलए हो चाहे निगम पार्षद हो या मंत्री हो, जब भी वो लोग जहाँ पर आते हैं एमसीडी या जो भी डिपार्टमेंट होता है वो उसको पहले ही साफ़ कर देता है। उनके लिए थोड़ा सा कूड़ा अलग होता है। आपने पहले भी इस पर देखा होगा, चर्चा बहुत सारी हुई थी। सिर्फ वो फोटो सेशन के लिए आते हैं, ना कि काम करने के लिए आते हैं। अगर काम करने के लिए आ रहे होते हैं, प्रधानमंत्री जी ने जो स्वच्छ भारत अभियान चलाया था, क्या वो 1-2-10 दिन का ही था? क्या 10 दिन के अंदर पूरी दिल्ली की या पूरे हिंदुस्तान की सफाई हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। जितने भी ये लोग जीत के आते हैं, जो प्रतिनिधि बनते हैं, जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते, इसीलिए जनता आज परेशान हो रखी है। तो ये थे हमारे साथ पूर्व पार्षद धर्मवीर सिंह। ये बिल्कुल उन्होंने बताया कि किस तरीके से इस पार्क की और इस क्षेत्र की जो आर के पुरम क्षेत्र है, इसकी हालत एमसीडी के द्वारा कितनी जर्जर की जा चुकी है, और लेकिन उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं है। वहीं एमसीडी जो साउथ एमसीडी है वो बड़े बड़े दावे करती है स्वच्छता को लेकर। उनका कहना है कि हर जगह सफाई है, हर शौचालय मेंटेन है, लेकिन तस्वीर बिल्कुल उलट है। एक बार फिर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस तरीके से यहाँ पर जो शराब की बोतलें हैं ये भी यहाँ पर पाई जाती है, और जिस तरीके से वो मटका है खुले में, वो मटका है जो खुले में आप देख सकते हैं कि वो मटका भी जो है वो यहाँ पर रखा गया है। इससे मच्छर नहीं होंगे तो क्या होंगे। लेकिन जो यहाँ के जो पूर्व पार्षद है उनका सीधा सीधा आरोप है कि जो यहाँ की स्थानीय वर्तमान की जो स्थानीय पार्षद है वो डिप्टी चेयरपर्सन भी है स्टैंडिंग कमेटी साउथ एमसीडी की, लेकिन ज़मीनी हकीकत से वो आज भी नदारद है। कैमरामैन दिनेश के साथ मैं राजेश तंवर, दिल्ली दस्तक के लिए।